नमस्ते। तो चलिए आज एक अहम टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम सुन के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल आसान बनाएंगे। समझिए जैसे हम लोग साथ में बैठकर एग्जाम के लिए नोट्स बना रहे हैं, एकदम सिंपल और टू द पॉइंट। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर इंडिया में कंपनीज अपना टैक्स पे करती कैसे हैं। इस पूरे सफर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉर्पोरेट टैक्स आखिर है क्या चीज। चलिए बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स जैसा नाम से ही साफ है, ये सीधा कंपनीज के मुनाफे यानी प्रॉफिट पर लगता है। ये एक डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? सिंपल, जिसकी इनकम है वही सीधे सरकार को टैक्स देगा। इस केस में कंपनी। ये जीएसटी जैसा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, जहां टैक्स का बोझ आखिर में कस्टमर पर आ जाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि कंपनी की ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स लगता है। देखिए, इसमें काफी कुछ आ जाता है। बिजनेस से जो सीधा मुनाफा हुआ वो, अगर कंपनी की कोई प्रॉपर्टी रेंट पर है तो उससे आने वाला पैसा, कहीं इन्वेस्टमेंट किया और बेचने पर फायदा हुआ तो वो कैपिटल गेन्स, और यहाँ तक कि इंटरेस्ट या डिविडेंड जैसे दूसरे सोर्सेज से जो भी इनकम आ रही है वो सब इसमें शामिल है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि टैक्स क्या है, लेकिन ये टैक्स देना किसको है? मतलब टैक्स के हिसाब से कंपनीज कितने टाइप की होती हैं? चलिए देखते हैं। टैक्स के नजरिए से देखें ना, तो मोटा मोटा दो तरह की कंपनीज हैं। एक है डोमेस्टिक कंपनी। ये वो कंपनी है जो इंडिया में ही रजिस्टर हुई है। इसको अपनी ग्लोबल इनकम यानी पूरी दुनिया में हुई कमाई पर इंडिया में टैक्स देना होता है। दूसरी है फॉरेन कंपनी। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये बाहर रजिस्टर हुई है। इसको सिर्फ उस इनकम पर टैक्स देना है जो इसने इंडिया के अंदर कमाई है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर ये टैक्स कैलकुलेट होता कैसे है, कितना टैक्स लगता है, इसका पूरा गणित समझते हैं। देखिए, टैक्स कैलकुलेशन को हम 3 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। पहला, कंपनी की इनकम पर बेस टैक्स रेट लगाओ। दूसरा, अगर इनकम एक लिमिट से ज्यादा है तो उस पर सरचार्ज जोड़ दो। और तीसरा, आखिर में जो टोटल बना उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो। सिंपल है ना? तो पहला स्टेप है बेस रेट। आमतौर पर डोमेस्टिक कंपनीज के लिए ये रेट है 30%। हाँ, सरकार ने कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेशल कम रेट्स भी रखे हैं, जैसे 22% और 15%। लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। वहीं फॉरेन कंपनीज के लिए ये रेट आमतौर पर 35% होता है। अब ये सरचार्ज क्या चीज है? इसे आप टैक्स पर टैक्स समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक एक्स्ट्रा टैक्स है जो सिर्फ उन कंपनीज को देना पड़ता है जिनकी कमाई एक खास लिमिट से ऊपर चली जाती है। सरचार्ज के रेट्स भी अलग अलग हैं। डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7% और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज लगता है। फॉरेन कंपनीज के लिए ये रेट्स थोड़े अलग हैं। 1 करोड़ से ज्यादा इनकम पर 2% और 10 करोड़ से ज्यादा पर 5%। और ये है कैलकुलेशन का आखिरी हिस्सा। जो भी टैक्स और सरचार्ज का टोटल बनता है ना, उस पर फ्लैट 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलग से जोड़ना ही जोड़ना है। ये सभी कंपनीज के लिए जरूरी है। चलिए, टैक्स कैलकुलेट हो गया, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद आती है रिटर्न फाइल करने की बारी। इसके भी कुछ जरूरी नियम समझ लेते हैं। देखिए, 2 डेट्स तो हर कंपनी को याद रखनी ही चाहिए। पहली 31 अक्टूबर, ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। और दूसरी है 30 सितंबर, ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है। हाँ, अगर कंपनी पर ऑडिट लागू होता है तो। रिटर्न फाइल करने के लिए सही फॉर्म चुनना भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर कंपनीज के लिए ITR 6 फॉर्म काम आता है, लेकिन जो कंपनीज ट्रस्ट या चैरिटी के रूप में रजिस्टर हैं, उन्हें ITR 7 फॉर्म भरना होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है ना, उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। इससे क्या होगा, सारे मेन पॉइंट एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदु क्या निकले? पहला, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के मुनाफे पर लगता है। दूसरा, टैक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी डोमेस्टिक है या फॉरेन। तीसरा, फाइनल टैक्स का फॉर्मूला याद रखिए, बेस टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस 4% सेस। और चौथा, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है,
अक्सर ये बात होती है कि अगर कंपनीज पर टैक्स कम कर दें तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी, जिससे देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी। सवाल ये है कि क्या कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से सच में देश की इकोनॉमी ग्रो करती है? ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर जरूर विचार किया जा सकता है।